हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वायरसेस के बारे में, जो एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में आता है। और ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो इस पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आज हम लोग वायरसेस के बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ फिगर भी देख सकते हैं वायरसेस के। जो है ये T4 वायरस है, ये लैम्ब्डा वायरस है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। और ये जो वायरसेस हैं इनके फिगर बनाने पे एक हमने वीडियो भी डाला था, उस वीडियो को आप देखना ना भूलिए। ओके, वायरसेस आर डिफाइंड एज द इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ओके, तो वायरसेस क्या है? सारे के सारे वायरसेस जो हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। कोई भी सैप्रोफाइट नहीं है, कोई भी ऑटोट्रॉफ नहीं है। सारे के सारे क्या हैं? वो पैरासाइट्स। ठीक है, और वो इन्फेक्शस। दूसरा कि दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है मतलब कि उनका जो बॉडी है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक जो है वो न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA, और दूसरा द प्रोटीन। ठीक है, तो इनमें प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन कोट। और इसके अंदर DNA RNA जो प्रेजेंट होता है, इसमें वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। ओके, वायरस जो है ये को कहा जाता है कि दे आर द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग बीइंग्स। कुछ बेसिक बातें इनके बारे में हम जान लें। सबसे पहले कि ये नॉन सेलुलर होते हैं, यानी इनमें सेल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसा हमने पहले भी बताया कि बस इनमें जो है वो प्रोटीन की कवरिंग होती है और उसके अंदर जो है DNA RNA प्रेजेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द वायरस। तो ये नॉन सेलुलर होते हैं, इनमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इनमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, एक्सक्रीशन नहीं होता है, रेस्पिरेशन नहीं होता है। जैसा कि लिविंग जो फीचर्स हैं वो इनमें नहीं होते हैं। ओके, लेकिन दूसरी तरफ ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ही बने। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पोस्ट के ही जो है वो मटेरियल को और उसकी मशीनरी को यूज़ करते हैं। उसके जो वो प्रोटीन को, उसके न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करते हैं, वो उसके एमिनो एसिड्स को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है फिर उसी के राइबोसोम को यूज़ करते हैं जिस पे इनका प्रोटीन बनता है। ओके, और ये अपने नंबर को बढ़ा करके होस्ट को जो है डिस्ट्रॉय करके और ढेरों वायरसेस बन करके ये फिर निकल जाते हैं बाहर। ओके, तो यहाँ पर जो है ना ये सब इनके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। और भी फीचर जो हम जानेंगे जब इनके हम लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर को हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लेट्स सी सम डिस्कवरीज। कुछ डिस्कवरीज जो हैं उन डिस्कवरीज के बारे में हम यहाँ पे जानें। लैटिन में बेसिकली इसका मतलब होता है पॉइजन। एंड लुई पास्चर जो एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने पहली बार इस टर्म को यूज़ किया था फॉर दिस वायरसेस। सबसे पहला जो वायरस जिस पे काम हुआ तो वो वायरस था टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, बेसिकली इसकी जो डिस्कवरी है वो तो बाद में हुई, लेकिन सबसे पहले टोबैको मोज़ेक डिजीज़, इसका जो मिस्टीरियस नेचर है इस पे कई साइंटिस्ट ने काम किया। ओके, तो एडोल्फ मेयर साहब जो है इन्होंने जो है कहा कि भाई ये जो है ना इन्फेक्शस होता है। ये डिजीज़ जो है ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट फैलता है, और अगर हम मैकेनिकल मीन्स भी यूज़ करते हैं उस तरह के प्लांट्स को हैंडल करने के लिए, या फिर हम उसको हाथ से छूते हैं और फिर हम हेल्दी टोबैको प्लांट्स को हम छूते हैं, तो क्वाइट नेचुरली कि वो जो डिजीज टोबैको प्लांट है जिसमें टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है, तो उससे जो वो हेल्दी प्लांट तक ये फैल जाता है। ओके, लेकिन इसके एग्जैक्ट नेचर के बारे में जो पता नहीं था। ओके, तो बाद में इवानोस्की नाम के एक साइंटिस्ट, इन्होंने बताया कि ये जो है ना ये इन्फेक्शन तो होता ही है, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया नहीं, रादर वो इतना महीन है कि वो बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास कर जाता है। कई सारे ऐसे फिल्टर्स होते हैं जो बैक्टीरिया को फिल्टर आउट कर देते हैं, उसको वो छान करके अलग कर देते हैं। ठीक है, और क्वाइट नेचुरली उनके जो पोर्स हैं वो बड़े महीन होते हैं। लेकिन ये जो वायरसेस हैं
ये वायरसेस जो है उन फिल्टर से भी जो वो छन जाते हैं, उन फिल्टर से भी जो है वो पास होकर के निकल जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया नहीं निकल जाते हैं। और ये साबित करता है कि ये जो वायरसेस हैं ये बेहद महीन होते हैं, बेहद ही जो छोटे होते हैं, और सबसे बड़ा से बड़ा वायरस जो है वो सबसे छोटे से छोटे बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। ओके, तो यहाँ पर एक और साइंटिस्ट हैं और उनका नाम था तो बीजिंग साहब ने ये पाया कि अगर किसी टोबैको मोज़ेक डिजीज से सफ़र करते हुए प्लांट के रस को अगर हम किसी हेल्दी प्लांट पे अगर हम लगाते हैं तो वो हेल्दी प्लांट भी जो है वो टोबैको मोज़ेक डिजीज जो डेवलप कर लेता है। ओके, तो बीजिंग साहब ने जो है वायरसेस को रेफर किया एज, जिसका मतलब है कि ये वायरसेस जो है ये कंटेजियस हैं, ये टच से भी फैलते हैं, ये लिविंग हैं और फ्लूइड नेचर के हैं, यानी कि कंटेजियस दैट मीन्स इन्फेक्शस, लिविंग फ्लूइड। तो ये जो है ये फ्रेज यूज़ किया है बिजलिंग साहब ने वायरस के नेचर को बताते हुए, वायरस के नेचर को बताने के लिए। ओके, तो यहाँ पर फर्दर इसमें और भी काम हुए, जैसे स्टैनली क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोज़ेक वायरस। स्टैनली जो है उन्होंने तो वो टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था इन 1935 एंड ऑल्सो स्टडीड देम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उन्होंने जो है उनको स्टडी भी किया। यहाँ पे हम बता दें कि 1932 में दो साइंटिस्ट नॉल एंड रुस्का, उन्होंने जो है दे वे जर्मन साइंटिस्ट, तो उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, जिससे बेहद माइन्यूट चीज़ों को देखना बड़ा पॉसिबल हो पाया था। तो यहाँ पर स्टैनली साहब जो उन्होंने इसको क्रिस्टलाइज भी किया और उन्होंने जो है इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में उसको देखा भी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से उसको ऑब्जर्व भी किया, उसको देखा भी। ओके, बार्डेन एंड पायरी discovered their nucleoprotein nature. Todd and D. Harrell had discovered bacteriophages. वो बैक्टीरियोफेज जो कि ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं कॉलीफेज, और डी हेरल डिस्कवर्ड कॉलीफेजेस। तो साफरमैन और मॉरिस नाम के साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने साइनोफेजेस को डिस्कवर किया। साइनोफेजेस जो है वो वायरसेस हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया को अटैक करते हैं, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को अटैक करते हैं। ओके, आज के डेट में हमें उन वायरसेस के बारे में पता है जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं नॉन लिविंग एंड लिविंग फीचर्स ऑफ वायरसेस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द नॉन लिविंग फीचर्स। यानी इनमें सेल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एब्सेंट होता है। ओके, तो नॉन सेलुलर का मतलब कि नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जैसा हम जानते हैं कि कुछ डिफाइनिंग फीचर लाइफ के होते हैं, जैसे कि वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द सेकंड इज मेटाबॉलिज्म, द थर्ड वन इज कॉन्शसनेस। तो ये सब चीज़ें इनमें नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे जो है ना इसके पास सेल होता है और ना ही इसके पास मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, तो द सेकंड वन इज नो मेटाबॉलिज्म। नो मेटाबॉलिज्म अगर हम बोलें तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है ना कोई कैटाबॉलिज्म है, ना कोई एनाबॉलिज्म है, ना इसमें जो है इसके अंदर कोई चीज़ बनती है और ना ही इसके अंदर जो कोई चीज़ टूटती है, ना रेस्पिरेशन होता है, ना ही जो है वो इसके अंदर फैट फॉर्मेशन होता है, ना प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, ना कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है।
और न ही डीएनए और आरएनए फॉर्मेशन होता है। जो होता है वो होस्ट के अंदर होता है और उसी की मशीनरी को वो यूज़ करता है। ओके, तो यहाँ पर नो मेटाबॉलिज्म। तीसरा कि इनमें जो है वो इनमें कंसिस्टेंस नहीं होता है। नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जब होस्ट के बाहर होते हैं ये बिल्कुल इनर्ट होते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह से होते हैं, और तब इनको हम कहते हैं वायरियन। ओके, तो ये सब जो है ये इसके नॉन लिविंग फीचर्स हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग लिविंग फीचर्स देखें। ओके, बेसिकली इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो डीएनए और आरएनए जैसे मटेरियल होते हैं, और इस वजह से वायरस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इनके न्यूक्लिक एसिड में स्टोर्ड होता है, और उसको यूज़ करके होस्ट के ही मटेरियल को यूज़ करके होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके ये अपनी कॉपी बनाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ओके, वायरसेस जो है वो और भी ढेर सारे वायरसेस अपने जैसा वो पैदा कर सकते हैं, और इसको रिप्रोडक्शन इन जनरल हम कहते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन में भी इनके लिए जो टर्म यूज होता है वो है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने अपने न्यूक्लिक एसिड में रखा है इसको ये यूज करते हैं फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन। ढेर सारे एक से जो ढेर सारे वायरसेस बनाने के लिए जो है उस इंफॉर्मेशन को ये यूज करते हैं। ओके, अब चूंकि ये न गैमीट बनाते हैं न कि कोई स्पोर बनाते हैं, रादर ये कम्प्लीटली ये डिपेंडेंट होते हैं होस्ट सेल पे फॉर देयर राइबोसोम, फॉर एमिनो एसिड, फॉर न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो इस वजह से क्या है कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए वायरसेस जो है वो होस्ट सेल में जाते हैं और होस्ट सेल के जीनोम को अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसको हाईजैक कर लेते हैं, उसको इनएक्टिव कर देते हैं, और उसके बदले में इनका जो जीनोम है वो वायरल प्रोटीन बनाता है, वो वायरल डीएनए या आरएनए बनाता है, और उनकी असेंबली होती है, और इस तरह से ढेर सारे वायरसेस जो हैं वो बनते हैं, और कॉमनली वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करके जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो आई थिंक ये आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पे दिस इज मल्टीप्लिकेशन। द सेकंड वन इज म्यूटेशन एंड वेरिएशन। क्योंकि इनमें डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, ओके, तो उनमें म्यूटेशन भी जो होते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे डीएनए और आरएनए में म्यूटेशन हो सकते हैं। ओके, तो जैसा हम जानते हैं कि ये जो म्यूटेशन है, तो इस म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आते हैं, और ये म्यूटेशन और वेरिएशन जो है ये इवोल्यूशन को कॉज करता है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें एक और भी प्रॉपर्टी है दैट इज एडाप्टेशन। तो अलग अलग वायरसेस जो वो अलग अलग पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए बने हैं। ओके, तो जैसे साइनोफेजेस में अलग कंडीशंस हैं, माइक्रोफेजेस जो है वो अलग कंडीशन पे जो है वो ग्रो करता है, फंजाई जो है, साइनोबैक्टीरिया में अलग कंडीशंस होते हैं, फंजाई में अलग कंडीशन होते हैं, प्लांट्स में अलग कंडीशन होते हैं, एनिमल्स में अलग कंडीशन होते हैं। ओके, तो उनके लिए एडाप्टेड होते हैं, एंड दिस इज व्हाई दे आल्सो हैव गॉट एडाप्टेशन। तो ये सब जो फीचर्स हैं, ये फीचर जो हैं ये वायरस के लिविंग फीचर्स हैं, और इसी वजह से वायरस को कहा जाता है द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। ओके, जैसा अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे इसकी सिमेट्री, इसका केमिकल कंपोजिशन, उसके डिटेल्स हम जानेंगे। तो कंटिन्यू देखते रहिए, समझते रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हम और भी बेहतर वीडियो जो वो बना सकें। थैंक यू।